गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने 29 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे और ये हमारा 30 क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है एक कार की चाल एक बस की तुलना में 40% अधिक है। तो यहाँ पर चाल का मतलब स्पीड, क्या बोला गया है, स्पीड। जो स्पीड है वो तो स्पीड है वो 40% अधिक है। 40% का मतलब होता है 2/5। अगर स्पीड क्या है बस की 5, ये बस है ये कार है, अगर ये बस की स्पीड क्या है 5 है तो कार की कितनी है 2 अधिक मतलब 7 है। फिर आगे क्वेश्चन कहा गया है एक ट्रेन 1020 किलोमीटर की दूरी 17/2 घंटे में तय करती है। जो ट्रेन है, जो हमारी ट्रेन है, अगर ट्रेन की हम स्पीड निकालें तो 1020/17/2, 17/2 दो ऊपर चला जाएगा, 17 छक्का 102 मतलब 60 दूना 120। तो ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी 120 किलोमीटर प्रति घंटा। अब लास्ट में कहा गया है जो बस की चाल है वो ट्रेन की क्या है आधी है। अगर ट्रेन की 120 किलोमीटर प्रति घंटा है तो बस की क्या हो जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन तुम्हारे हिसाब से कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 5 की वैल्यू कितनी है 60, तो कितने गुना है 12 गुना। तो हमारी स्पीड किसकी कार की कितनी हो जाएगी 12 गुना। तो कार की स्पीड कितनी हो जाएगी 12 गुना। तो 12 कितना हो जाएगा 84। तो कार की स्पीड कितनी आ गई 84 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 84 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कार की चाल है और हमें क्या निकालना है दूरी। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो चाल इतना आ गया और समय कितना लग रहा है 4 एकम 4 3 7, 7/4। तो 7/4 से भाग देंगे तो 21 आ जाएगा। तो 21 सत्ते 147। तो आंसर कितना आ जाएगा 147 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमन घर से शहर की ओर 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाता है और वापसी की यात्रा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो घर पहुंचने में 1 घंटा अधिक लगता है। अब देखो, ये तुम्हारी स्पीड है जाने की 60 किलोमीटर और आने की कितनी 30। अब ये स्पीड है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा इसका उल्टा। तो इसका उल्टा क्या होता है 2:1 है। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 1:2। तो कितना अधिक लग रहा है 1। और क्वेश्चन भी कह रहा है 1 घंटा अधिक लग रहा है। तो चाल कितनी थी, तो क्या क्वेश्चन पूछा तय की गई, तो खुद यात्रा में तय की गई कितनी दूरी। तो 1 × 60 कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है यात्रा का एक भाग 68 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 82.5 मिनट में और शेष भाग 72 किलोमीटर की घंटा की चाल से 12 मिनट में तय करता है, तो कुल दूरी ज्ञात करना है। तो कुल दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो 68 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है और समय कितना लग रहा है 82.5। अगर ये मिनट में इसको सेकंड में बदलने के लिए घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग, फिर प्लस, फिर 72 किलोमीटर शेष भाग है और इसमें 12 मिनट में, और इसको बदलने के लिए 60 से फिर भाग। तो इसको अगर हम कैलकुलेशन कर लेंगे तो जो आएगा आंसर हमारा वही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 प्रकाश की गति लगभग 3 × 10⁻7 नैनोमीटर प्रति सेकंड के बराबर है। अब ये नैनोमीटर को मीटर में बदलने के लिए ये स्पीड क्या हो जाएगी 10⁻9 से -9 से गुणा करेंगे। स्पीड कितनी आ जाएगी 10⁻, अगर इसमें 9 से माइनस गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 10⁸ अब ये इतना किलोमीटर है। अब इसमें क्या स्पीड कितनी है 10⁸। अब इसको भाग देंगे तो इसको कट जाएंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 8 24 और 3 जीरो ये हैं, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे। और यहाँ पर हमें किलोमीटर है तो मीटर बदलने के लिए 3 जीरो और बढ़ा देंगे, तो 3 जीरो और कट जाएंगे, बचेंगे लास्ट में 2 जीरो। तो 2 जीरो मतलब 2 अंक बाद दशमलव, वो 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 1.28। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक तूफान के दौरान हवा की गति इतने मिलीमीटर प्रति सेकंड है, तो स्पीड कितना है। अब देखो मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करें 10⁻5, तो 10⁻-2 से गुणा कर देंगे मीटर में बदलने के लिए, तो काट देंगे कितना आ जाएगा 10⁻3। और किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 10⁻3 मीटर और स्पीड कितनी हो जाएगी 10⁻3।
तो 3 से 3 काट जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 मिनट लगेगा, 1 सेकेंड। अगला, एक व्यक्ति 280 किलोमीटर की दूरी मोटरसाइकिल से 8 घंटे में तय करता है। और फिर कह रहा है वह साइकिल और मोटरसाइकिल, तो साइकिल और मोटरसाइकिल की चाल दी है। मोटरसाइकिल की चाल क्या है, 14, और साइकिल की कितनी है, 3। फिर कह रहा है 280 किलोमीटर की दूरी मोटरसाइकिल से 8 घंटे में, तो 8 घंटे में तय करता है, इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, 35। तो ये 35 तुम्हारे हिसाब से 14 घंटा, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 35 घंटा में तय। 14 की वैल्यू 35, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 दूना 14, 7 बचे 35, 5/2। तो ये वाला भी हमारा क्या हो जाएगा, 5/2 गुना। तो कितना हो जाएगी इसकी स्पीड, 15/5/2, तो कितना आ जाएगा, 15/2। तो 15/2 ये चाल है। अब कह रहा है ये तुम्हारी क्या है, चाल है, तो हमें दूरी ज्ञात करना है, समय से गुणा करेंगे। तो तू चला 2 घंटे, तो वो 2 घंटे समय, तो कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। अगला क्वेश्चन है, 3 कारों की चाल का रेशियो 3:4:8 है। अब देखो चाल का रेशियो दिया, तो टाइम का रेशियो क्या है, इसका इन्वर्स होता है, 1/3 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/8। और रेशियो में इसको बताया है, इन जी तीनों होते हैं, उनको एलसीएम लेके ऊपर गुणा कर दे। तो इसको गुणा करेंगे 24 से, पूरे में 24 से गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा, 3/24, 8:6:3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दूरी तय करता है, तो 2 घंटे 33 मिनट में समय लेता है, तो उसकी कुल दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी किसमें, किलोमीटर में ज्ञात करना। तो क्वेश्चन क्या है, 5 किलोमीटर। अब देखो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आता है तो हम क्या लिखते हैं, ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर, इनका टोटल कुल दूरी निकालते हैं। कुल दूरी क्या हो जाएगी, 40, एलसीएम ले लेते हैं। अब इसको काटेंगे, 8 जाएगा, ये कितना समय लगेगा, ये 5 मिनट लगेगा, ये कितना लगेगा, 4। तो टोटल 5 4 9 8 17, टोटल तुम्हारे हिसाब से 17 लगेगा, 17। लेकिन इसमें कितना लगेगा, 60 दूना 120, 120 153/60, तो 70 9 100 कितना होगा, 9/60। उसको काटेंगे, 3 दूना 6 और 30 दूना 20 दें 60, 9 से काटेंगे 3 3 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा 20, तो 3/20। तो 3/20 क्या हो जाएगा तुम्हारा, टाइम हो जाएगा। और दूरी कितनी हो जाएगी, 40 × 3, और 3/20 क्या हो जाएगा, टाइम। तो ये तुम्हारा टाइम हो गया। तो इसको काटेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, 20 चौको 80, तो कितना हो जाएगा, 8,000। तो 8,000 क्या हो जाएगा तुम्हारा, मीटर। मीटर को किलोमीटर बदलने के लिए क्या हो जाएंगे, 8 किलोमीटर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक कार 5/9 मीटर प्रति सेकंड की चाल से x किलोमीटर की दूरी तय करती है। शुरुआती बिंदु में 5 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है, तो 5 9 45 50/9 पहली स्पीड, और बाद में क्या 5। तो इसको अगर करेंगे इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 45। तो 50 बट्टे क्या हो जाएगा, 45। ये क्या है, स्पीड का रेशियो। तो टाइम का रेशियो किसका, इसका उल्टा हो जाएगा। तो यह है 10:9 में, तो क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो है ना, और रेशियो 10 हो जाएगा। तो 1 घंटे का इन दोनों का कुल टाइम कितना लगता है, 10 9 19। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा 19 नहीं लगता, कितना लगता है, 7 बचे 35, 3 35 3 38, 38/5 घंटे लगता है। इसको काटेंगे तो 19 दूना 38, कितना हो जाएगा, 2/5। 2/5 घंटे को हम क्या बटेंगे, सेकेंड में बदलेंगे। सेकेंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से गुणा करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 12 5 12 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 सेकेंड आ जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कितना किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो 50 स्पीड चल रहा है, जय हिंद।